वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को इस्राइल हमास युद्ध से जोड़कर जो बयान दिया है उसने नई बहस को जन्म दे दिया है। बाइडेन के पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया है उसके पीछे सच्चाई भी है। इस कॉरिडोर से दो देश चीन और मिस्र को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जबकि अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर एशिया तक अपनी पहुंच को आसान बना सकेगा। बाइडेन के द्वारा दिए गए बयान के पीछे कई मायने हैं, क्योंकि भारत यूरोप आर्थिक गलियारा कई मिडिल ईस्ट के नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए गले की हड्डी बन रहा है। इससे चीन का वन बेल्ट वन रोड को सीधी टक्कर मिल रही है, जबकि इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक को फायदा हो रहा है। दुनिया की स्विच नहर पर निर्भरता कम हो जाएगी और खाड़ी के बड़े देश एकजुट होकर भारत अमेरिका का साथ काम करेगी। चीन ने साल 2013 में वन बेल्ट वन रोड नाम की एक परियोजना शुरू की थी, जिसको अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। इसके जरिए चीन रेल मार्ग, रोड मार्ग, बंदरगाहों और हवाई अड्डे के माध्यम से एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ना चाहता है। इससे वो दुनिया से अमेरिका की प्रभाव को भी खत्म करना चाहता है। भारत भी इस परियोजना का शुरू से विरोध करता रहा है और दुनिया के कई देशों भी BRI को लेकर चिंतित है। ये देश शुरू से ही चीन की इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और पिछले दिनों भारत में G20 के दौरान एक घोषणा करके BRI का तोड़ निकाला गया। भारत, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जॉर्डन और इसराइल ने मिलकर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा से चीन को चौंका दिया। इस परियोजना को BRI की काट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के तहत एक रेल नेटवर्क के माध्यम से मौजूदा समुद्री और सड़क परिवहन मार्गों को जोड़ा जाएगा। इस तरह से कई देशों का बीच व्यापार को बढ़ाने का एक आसान मार्ग मुहैया कराएगा। ये गलियारा दो भागों में बांटा होगा, जिसमें पहला भारत के खाड़ी देशों से जोड़ने वाला पूर्वी गलियारा और दूसरे खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला उत्तरी गलियारा होगा। इस गलियारा में मध्य पूर्व से होकर गुजरने वाली रेल मार्ग से बिजली की केबल और स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने का योजना भी शामिल है। एक तरह से ये गलियारा एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का परिवर्तनकारी एकीकरण करने में भी मददगार साबित हो सकता है। दरअसल ये आर्थिक गलियारा PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट नामक पहल का हिस्सा है। PGII विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए G7 देशों की एक सहयोगात्मक पहल है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर सतत विकास प्रगति में तेजी लाने में मदद करना है। हालांकि इसे चीन के BRI प्रोजेक्ट के काउंटर करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसलिए जानकार मानता है कि इस भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर से भारत, अमेरिका और बाकी देश चीन की BRI का मुकाबला करना चाहता है। चीन का BRI और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर दोनों का मकसद एक जैसा ही है, क्योंकि दोनों परियोजनाओं में एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर परियोजना एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती दिख रही है और इससे चीन परेशान हो गया। ऐसा इसलिए भी है कि BRI परियोजना में साल 2019 में शामिल होने वाला एकमात्र यूरोपीय देश इटली भी था, लेकिन उन्होंने भी G20 के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर में शामिल होने के लिए बात कही है। इसके साथ ही इटली ने संकेत दिया है कि वो BRI से भी अलग हो सकता है। हालांकि वो चीन से अपना रिश्तों का नुकसान पहुंचाए बिना BRI से निकलने का रास्ता खोज रहा है। अमेरिका भी इटली से BRI को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। क्या हो रहा है?